गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो देखते हैं, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे तुम्हारा सवाल दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखो कैसे बनाना है। ठीक है, देखो दिया हुआ है कि लेट, इसको पढ़ा जाता है इज द मैपिंग फ्रॉम, लेट एफ इज द मैपिंग फ्रॉम 1 3 4 से 1 to 5 एंड जी इज द मैपिंग फ्रॉम 1 to 5 से 1 3 बी डिफाइंड एज एफ बराबर इतना एंड जी बराबर इतना। फाइंड गॉफ एंड फॉग। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ डायग्राम देख लो ध्यान से। एफ इज द मैपिंग फ्रॉम 1 3 4 से 1 to 5। ये जान लो, ये सेट ए को दर्शा रहा है और ये सेट बी को दर्शा रहा है। तो ध्यान से देखोगे जी फंक्शन में बी यहाँ पर 1 to 5 है, यहाँ भी देखो 1 to 5 ही है, तो इसका मतलब ये बी सेट है। तब इसको क्या लिया जाएगा? सी सेट लिया जाएगा। एक डायग्राम बना लो। ये ए, ये बी, ये सी ले लो, इसको एफ से कनेक्ट कर दो, इसको जी से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ए बी का कनेक्शन देने के लिए एफ है, बी सी का कनेक्शन देने के लिए जी है। बस ए सेट का जो एलिमेंट है वो लिख दो 1 3 4, इसमें 1 2 5, इसमें 1 और 3 लिख दो। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि तुमको f बराबर 1,2। इसका मीनिंग होता है, ध्यान से लिखना, f में 1 डालेंगे तो 2 मिलेगा। इसको ध्यान से लिखना, f में 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। नेक्स्ट, f में 3 डालेंगे तो 5 मिलेगा। f में 4 डालेंगे तो 1 मिलेगा। उसी तरीका से अगर ऐसे लिखा हुआ है तो दिमाग में डाल के बैठ जाओ इसको। g में 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा, g में 2 डालेंगे तो 3 मिलेगा, और g में 5 डालेंगे तो 1 मिलेगा। तुमको निकालना है गॉफ और निकालना है फॉग। हम गॉफ और फॉग समझा दिए तुमको पहले ही, हर चीज बता दिए हैं। उसी में तुमको सबसे पहले जो निकालना है गॉफ, गॉफ के बारे में हम बोले हुए हैं, गॉफ के बारे में बोले हुए हैं कि गॉफ तभी डिफाइंड है गॉफ के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि गॉफ तभी डिफाइंड है जब गॉफ का तुम्हारा एफ का रेंज एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन जी। हम समझा दिए थे कि f का जो रेंज होगा, f का रेंज यही होता है, फिगर में पहले भी बता चुके हैं थ्योरी में कि f का डोमेन ये, f का कोडोमेन और रेंज ये वाला होगा। उसी तरीका से g का डोमेन ये, g का कोडोमेन और रेंज ये वाला होगा। क्लियर? तो f का जो रेंज होगा वो इज द सबसेट, इसको बोले हुए थे, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। जी के डोमेन से छोटा या बराबर होना चाहिए, जी के डोमेन से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो एफ का रेंज 1 to 5 है, जी का डोमेन भी क्या है? 1 to 5 है। छोटा तो है नहीं लेकिन बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा गॉफ डिफाइंड है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि गॉफ तुम्हारा क्या है? डिफाइंड है। तो जैसे ही गॉफ डिफाइंड है तो हम बोले हुए थे कि डोमेन ऑफ गॉफ
बराबर, तब गॉफ का डोमेन हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे बोले हुए थे कि डोमेन ऑफ एफ, तब हम किसका डोमेन लेंगे, एफ का डोमेन लेंगे। याद रखना, जब तक हमको इनपुट पता नहीं रहेगा तब तक हम आउटपुट नहीं ले पाएंगे। जब तक हम इनपुट को नहीं जानेंगे तब तक हम आउटपुट कैसे दे पाएंगे। अब हमारे सामने है गॉफ निकलना। अब क्या निकलना है, गॉफ। तो गॉफ निकालने के लिए ध्यान देंगे यहाँ पे गॉफ। इसके बाद एक्स का वैल्यू लेना होता है। अब गॉफ का डोमेन तुम क्या देखे, डोमेन ऑफ एफ। अब एफ का डोमेन में क्या मौजूद है, 1 3 4, यानी कि 1 है, 3 है, 4 है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में ही समझा दिए हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1 ऐसे लिखना है। ये थ्योरी जो पोर्शन दिया गया उसमें जाके एकदम डीपली देख लेना। अब f1 का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 2। f1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। तो हम लिखेंगे इसको कितना, g2। अब g2 का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 3। यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो कहने का मतलब हो गया गॉफ में 1 का रिलेशन किससे हुआ, 3 से हुआ। ये चीज ध्यान में रखना है। फिर अब नेक्स्ट चीज, गॉफ में अब दूसरा इनपुट डालेंगे। तो इनपुट में तो हमको यही ए सेट का एलिमेंट लेना है, 1 ले लिया, अब क्या लेना है, 3 लेना है। तो 3 डालेंगे। तो 3 डालेंगे तो फिर लिखेंगे उसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब f3 का वैल्यू देखो, f3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। तो यहाँ लिख देंगे g5। f3 के जगह डालना है, देखो f3 के जगह 5, तो g5 हो गया। g5 का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट उसी तरीका से तुमको लिखना है गॉफ 4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा g ऑफ f4। अब f4 का वैल्यू देखो कितना दिया, 1 दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे g1, f4 का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो g1 और g1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। क्लियर हो गया। अब हमारा गॉफ निकल चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गॉफ बराबर, अब रिलेशन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो ये और लास्ट को फोकस करना है। 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, 4 का रिलेशन 3 से। अब उसी तरीका से तुमको फॉग भी निकालना है, फॉग भी बनाना है उसी के जैसा। अब देखो फॉग कैसे बनाएंगे, जैसे गॉफ बना लिए वैसे ही फॉग को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना। नोट कर लिए हो, मिटा दिया है। अब फॉग के बारे में बोले गए थे, फॉग डिफाइंड। फॉग तभी डिफाइंड है, इसके बारे में तुमको बताया जा चुका है। जब रेंज है जी का, इज द सबसेट ऑफ जी का रेंज। जी का रेंज ये वाला हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। ये तुम्हारा जब हो गया तो इसको बोला जाएगा डोमेन ऑफ जी, सॉरी डोमेन ऑफ एफ। जी का जो रेंज है वो एफ के डोमेन से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एफ का डोमेन क्या है, 1 3 4 और जी का रेंज क्या है, 1 और 3 है। ये ध्यान में रखना है।
एफ के लिए डोमेन है, एफ के लिए कोडोमेन और रेंज है। जी के लिए डोमेन है, जी के लिए कोडोमेन और रेंज है। तो बोला गया है कि जी का जो रेंज है, जी का रेंज ये वाला हो गया, वो छोटा है या बराबर है एफ के डोमेन से। तो देखो इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 4 है। तो ऑब्वियसली बात ये है कि ये छोटा दर्शा रहा है क्योंकि इसमें एक 3 है और इसमें 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब हो गया कि फॉग डिफाइंड है। जब ये पता चल गया कि तुमको फॉग डिफाइंड है, तब उसके बाद से डोमेन ऑफ फॉग, ये पॉइंट को याद रखना है, ये पॉइंट भूलना नहीं है। डोमेन ऑफ फॉग क्या होगा? तो डोमेन ऑफ फॉग तुम्हारा हो जाएगा डोमेन ऑफ जी। तो फॉग का डोमेन हम लेंगे, फॉग का डोमेन जी के डोमेन के बराबर। तो जी का डोमेन क्या है? 1 to 5। जी का डोमेन क्या है? 1 to 5, उसी को लेना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। अब लिखेंगे फिर फॉग। अब इसका इनपुट हमको पता चल गया, डोमेन का मतलब इनपुट ही होता है। 1 लेंगे तो पहले 1 यहाँ पे डालेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 1। अब G1 का वैल्यू देखो 3 है, तो इसका मतलब हो गया F3। अब F3 का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। उसी तरीका से हम लिखेंगे f ऑफ g ऑफ 2 ऑफ 2, यानी कि f ऑफ g2। अब g2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, यानी कि f3। और फिर कितना हो गया तुमको? f3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। उसी तरीका से फिर लिखेंगे हम फॉग, 5 लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ 5 लिख देंगे यहाँ पे। f g5 का वैल्यू दिया हुआ है 1, और f1 हम निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है? 2। यही सिस्टम है बनाने का, इसको ध्यान से देखना है। अब जब ये निकल गया तो हम फॉग के बारे में लिख देंगे, फॉग का रिलेशन। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 5 का रिलेशन 2 से है। देखो ये आसान है, कहीं कोई भारी नहीं है, बस फोकस करना है इस पे, हर चीज तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्लियर है।